बोलो सनातन धर्म की जय, गौ माता की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज हम लेकर आए हैं आपके बीच में श्रीमद् भागवत गीता के 10वें अध्याय को हम रखने जा रहे हैं। ये गीता की परम वाणी भगवान श्री कृष्ण के मुखारबिंद से निकली थी और अर्जुन को निमित्त बनाकर भगवान ने सबको यह ज्ञान मानव मात्र के हित में दिया। तो आइए इसका श्रवण मनन करते हैं और कहते हैं कि भगवान का नाम ही एक ऐसा है, भगवान का ज्ञान ही एक ऐसा है जो हमारे अंत समय तक साथ में रहेगा और हमारे साथ में कुछ भी जानने वाला नहीं है, ऐसा भगवान ने कहा है। और गुरु नानक की वाणी में भी आता है कि संगी साथी चल गए सारे, संगी साथी चल गए सारे, कोई न निभियो साथ, कह नानक ई विपत्ति में टेक एक रघुनाथ। यानी कि सिर्फ और सिर्फ भगवान का नाम ही हमारे साथ में जाएगा, बाकी और कोई साथ में नहीं जाने वाला है। इसलिए आप जप यज्ञ करें, अधिक से अधिक जप करें, श्रवण करें, गीता ज्ञान कहीं से भी मिले, श्रद्धापूर्वक किसी भी पंडित की, किसी भी संत महात्मा की कथा में मिले, अवश्य श्रवण करना चाहिए। तो चलिए आइए अपन शुरू करते हैं आज का ये पाठ। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे महाबाहो, फिर भी तू मेरे में परम प्रभावी वचन को मन लगाकर सुन ध्यान पूर्वक। तू मेरा सबसे प्रिय सखा है, इस रहस्य प्रभाव को युक्त वचन को मैं तेरे लिए कहूँगा। भगवान ने उनको बोला है कि ये जो कृष्ण बोले कि महाबाहो, फिर भी तू मेरे परम प्रभावी वचन को श्रवण कर। तो भगवान अर्जुन को गीता का ये ज्ञान दे रहे हैं कि तू मुझे अतिशय, मतलब जो है भगवान का रहस्य प्रभाव युक्त इसलिए बोल रहे हैं कि तू मुझे अतिशय इच्छा से मैं तेरे लिए कहूँगा। तू ध्यान से सुन। मुझे विभूति सहित लीला से प्रकट होने को न देवता जानते हैं और न मनुष्य या महर्षिगण। तो मतलब तो इस रहस्य का ज्ञान मैं तेरे लिए कहूँगा। जो ज्ञानवान मुझे अजन्मा अविनाशी तत्व से समझता है वह ज्ञानवान है। और प्राणियों में नाना प्रकार के भाव है। भगवान कह रहे हैं कि प्राणियों में नाना प्रकार के भाव है, वे मेरे से है। जैसे भगवान कह रहे हैं कि जितनी एक्टिविटी है प्राणियों में, वो सब जितने भी उनके जो भाव है वो सब मेरा स्वरूप है या वे मेरे से है। भगवान ने ऐसा अर्जुन को बोल रहे हैं। उनमें भगवान ने करें कि जैसे किसी का ज्ञान की क्षमता या क्षमा रहती, किसी के अंदर करुणा रहती है, दान की प्रवृत्ति रहती है, संतोष की प्रवृत्ति किसी के अंदर रहती है, इंद्रियों को वश में करने की प्रवृत्ति है, किसी में सुख है, दुख है। ये सब भगवान कहते हैं कि ये सब मेरे से नाना प्रकार के भाव जुड़े हुए हैं, मतलब मैं ही उनके अंदर एक तरह से हूँ। ये जो जैसे कोई अचानक करोड़ों रुपए की संपत्ति छोड़कर संयम के मार्ग में चला जाता है, तो ये भगवान की करुणा संवेदना है। ये अर्जुन को भगवान समझा रहे हैं। जो पुरुष मुझे योग शक्ति से जानता है वह मेरे में स्थित है। यानी कि जो परमात्मा को समझ गया योग शक्ति के माध्यम से, भगवान कहते हैं कि वह मेरे में स्थित है, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। ये भगवान ने अर्जुन को कहा है। मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत का उत्पत्ति का कारण हूँ। मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत का उत्पत्ति का कारण हूँ। ये भगवान ने अर्जुन को बोला। जो मेरे को तत्व से समझकर श्रद्धा भक्ति सहित मन लगाकर मेरा सुमिरन करता है, उसको मतलब जो है भगवान कहते हैं उसको मेरी प्राप्ति होती है। भगवान कहते हैं कि जैसे अंधकार हो घना और उसमें जैसे दीपक प्रकाशमान हो जाता है और अंधकार नष्ट हो जाता है, ऐसी मैं भक्ति उसके अंदर दे देता हूँ। ऐसा उस शिष्य का परम कल्याण हो जाता है दीपक के भांति प्रकाश की तरह। तो भगवान ने कहा है कि जैसे दीपक अंधियारा दूर करता है, उसको ऐसा भगवान पुण्य प्रकाश में ज्ञानवान उसको बना सकते हैं। भगवान कहते हैं बनाते हैं, बना सकते नहीं, बनाते हैं। अर्जुन कहता है कि आपको न देवता जानते हैं, न दानव जानते हैं, न मनुष्य जानते हैं, आप तो सर्वव्यापक है भगवान। आपको प्रणाम है, आपकी महिमा निरंतर अपरंपार है। आप जो मेरे हित में सर्वश्रेष्ठ हो भगवान, वह मुझे आप कहिए। देखिए भगवान को अर्जुन इस टाइप से कह रहे हैं कि जो आप मेरे हित में सर्वश्रेष्ठ हो भगवान, आप मुझे कहिए। तो अर्जुन के पूछने पर
अर्जुन के पूछने पर भगवान बोले कि हे कुरुक्षेत्र अर्जुन, अब मैं तेरे लिए इस विभूतियों को प्रधानता से कहूँगा। भगवान कह रहे हैं कि अब मैं तेरे लिए मेरी जितनी भी विभूतियाँ हैं इनको मैं प्रधानता से कहूँगा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अब भगवान की लीला कहाँ कहाँ है, भगवान कहाँ नहीं है, सर्वव्याप्त है ईश्वर। देखिए उन्होंने कहा कि अब मैं मेरी विभूतियों का विस्तार से वर्णन करता हूँ। मैं सब भूतों में, भगवान कह रहे हैं कि मैं सब, भगवान कह रहे हैं कि मैं सब भूतों में, हृदय में, आत्मा और संपूर्ण भूतों में आदि मध्य और अंत में ही हूँ। भगवान कह रहे हैं कि मैं सभी भूतों में आत्मा, आदि, अंत और मध्य हूँ। भगवान आगे कह रहे हैं कि अदिति, भगवान आगे कह रहे हैं कि अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु का जो अवतार है अर्थात वामन अवतार, वह मेरा ही स्वरूप है। भगवान कह रहे हैं कि अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु अर्थात वामन अवतार वो मेरा ही है। ज्योतियों में, ज्योति जो होती है, जो हम दिन रात जिसके सूर्य से माध्यम से जो होती किरणें हम तक आती है, तो ज्योतियों में सूर्य देवता और मरीचियों में वायु देवता मैं हूँ और नक्षत्र में चंद्रमा में हूँ। देखिए भगवान चंद्रमा जो रात को हमको चांदनी प्रकाश होती है, जो सूर्य बन के हमको जो ये ऑक्सीजन या जो हमको तापमान मिलता है या जो फसलों को नई प्रवृत्ति मिलती है, ये सब भगवान का ही स्वरूप है। भगवान ने कहा सूर्य और देवता में हूँ, सूर्य और चंद्रमा में हूँ। वेदों में भगवान कह रहे हैं कि सामवेद में हूँ, देवों में इंद्र में हूँ और भूत प्राणियों में चेतन प्रवृत्ति तू मेरी ही जान, ये भगवान की ही प्राणी। राक्षसों में जैसे भगवान आगे कह रहे हैं कि जो धन का कुबेर का स्वामी है, धन का कुबेर मतलब तू मुझे ही जान। भगवान ने कहा कि धन का कुबेर का स्वामी मैं हूँ। और अग्नि में भगवान जो हवन की प्रक्रिया है, अग्नि स्वरूप है, जो अग्नि है वह भी भगवान का स्वरूप है। और ऋषियों में भृगु ऋषि भगवान ने कहा कि मैं हूँ। और अक्षरों में ओंकार हूँ, अक्षरों में ओंकार हूँ। ओंकार का मतलब ये है कि भगवान ओम स्वरूप, ये जो सभी में चाहे भूत प्राणी, ये जगत, पशु पक्षी सब जो ऊ करके करते हैं, ओम की जो ध्वनि विस्तार करते हैं, ये भगवान ने कहा था हर एक प्राणी के अंदर ओम का स्वरूप मैं हूँ। और कालों का महाकाल अर्थात महाकाल में हूँ। तो भगवान महाकाल में भी अगर हम बात करें तो भगवान का ही स्वरूप है महाकाल का। भगवान आगे कहते हैं कि सभी यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ। भगवान ने गीता में देखिए बहुत सी बार ये उपयोग किया है कि जपों में जप यज्ञ कहूँ। इसलिए कोई चाहे अगरबत्ती न हो, धूप बत्ती न हो, आपके पास कुछ भी न हो, तो केवल और केवल माला लेके बैठ जाओ। और माला भी नहीं है तो मतलब वो जप कर सकते, मौखिक जप कर सकते। महिलाएं भी, हमारे गुरुदेव कहते हैं कि अगर वो मानसिक उसमें जो पीरियड रहता है उनका महीने का महामारी, उसमें भी अगर वो महावारी जो आती है, महिला ओम को छोड़ के केवल मंत्र जप सकती है मानसिक, मुंह से कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। तो हम बापूजी ने बोला कि जपों में, गुरुदेव कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि जपों में जप यज्ञ में हूँ। हमारा जो हम मंत्र की 10 माला करते हैं वो जप यज्ञ होगा। भगवान आगे बोल रहे हैं कि हिमालय में पहाड़ हूँ और घोड़ों में उच्च श्रवा जो घोड़ा है वो है। सिद्धों में कपिल मुनि में हूँ और हाथियों में एरावत हाथी, गाय में कामधेनु और संतान उत्पत्ति में मैं काम हूँ, भगवान कहते हैं। और नागों में शेष नाग में हूँ और पितरों में आर्य नामक देवता में हूँ। शयन का शासन करने वाले में यमराज और मनुष्यों में राजा का मुझे जान। और पशुओं में कहते हैं कि मृगसिंह में हूँ और हाथियों में एरावत हाथी का स्वरूप मेरा है। और भगवान कहते हैं नदियों में मैं भागीरथी गंगा हूँ, नदियों में भगवान का ही स्वरूप है, भागीरथी गंगा हूँ। और वृक्षों में पीपल हूँ। और भगवान आगे कहते हैं कि मछलियों में मैं मगरमच्छ हूँ और पक्षियों में गुरुड़ तू मुझे ही जान। तो देखिए भगवान का स्वरूप कहाँ नहीं है, भगवान की अनंत विभूतियों का जो ये वर्णन है ये इसके अंदर हम लोगों ने किया है कि भगवान कण कण में व्याप्त है, ईश्वर कण कण में व्याप्त है भगवान। और आगे और कह रहे हैं भगवान कि जो छल कपट करने वाले में जुआ में हूँ और जीतने वालों में विजय में हूँ। भगवान कह रहे हैं कि जीतने वाले में भगवान विजय का स्वरूप है। और मुनियों में वेद व्यास और कवियों में शुक्राचार्य में हूँ। देखिए भगवान ने कवियों के बारे में बोला कि शुक्राचार्य भगवान कवि है और सभी मुनियों में श्रेष्ठ मुनि वेद व्यास जी भगवान का स्वरूप है। हे अर्जुन, मेरी दिव्य विभूतियों का कोई अंत नहीं। भगवान ने इतना बोलने के बावजूद भी आखिरी में फिर अर्जुन को समझा रहे हैं कि मेरी दिव्य विभूतियों
का कोई वर्णन नहीं। संपूर्ण जगत को अपनी योग माया से अंश मात्र से धारण करके मैं स्थित हूँ, इसलिए तुम मुझे तत्व से जान। क्योंकि भगवान ने कहा कि जो मुझे तत्व से जानता है, न देवता लोग जानते न मनुष्य लोग जानते, उनको तत्व से न भगवान अंतर्यामी है। देखिए एक कहावत आती है कि द्रौपदी का जब चीरहरण दुशासन कर रहा था और दुशासन साड़ी खींचते खींचते थक गया और अंत में दुशासन को ये कहना पड़ा कि सारी बीच नारी है कि नारी ही की सारी, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी। वो कंफ्यूज हो गया कि क्या है, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी, समझ में नहीं आया, पागल हो गया वो। तो भगवान ने आके ऐसा अपना वो आशीर्वाद दिया और साड़ी खींचते खींचते दुशासन सरेंडर हो गया, थक चुका था पूरी तरह से। तो द्रौपदी ने कहा कि हे भगवान, आप अंत समय में मेरी लाज बचाने के लिए क्यों आए? आप तो अंतर्यामी, आप हर जगह प्रकट हो सकते हैं। तो भगवान ने कहा कि हे द्रौपदी, तेने बोला हे द्वारिका के धीश, तो मैं वाया द्वारिका के धीश होकर द्वारिका होके आया हूं। मैं तो अंतर्यामी था, मैं तो यही था जहां पर यह घटना घटित हो रही थी। यदि तू मुझे कहते हे अंतर्यामी, तो मैं तेरी यही इसी जो महाभारत का जो हो रहा था, इसी कुरुक्षेत्र में जो तेरी रक्षा हो जाती, कोई बड़ी बड़ी बात नहीं थी। मुझे अंतर्यामी कहती तो मैं तेरे समक्ष प्रकट हो जाता। इसलिए उसने बोला हे द्वारिकाधीश, तो भगवान वापस रिटर्न द्वारिका गए। इसलिए भगवान में जब जब विपत्ति हो तो भगवान के आप मुझे याद करके देखना, मैं वहीं प्रकट होता हूँ। भगवान फिर बोलते हैं कि मैं फूल पत्ती भोग जो भी आप खाद्य पदार्थ को ईश्वर को समर्पित करते हैं, तो भगवान ने कहा कि मैं उसको समक्ष पर उपस्थित होकर स्वयं ग्रहण करता हूं। इसलिए हमारे घर में रूखा सूखा चटनी जो भी बने उसका भोग लगाओ और भगवान को कहो हमारी गरीब की थाली तो ईश्वर यही है, आपको समर्पित है। देखिए भगवान भाव के भूखे हैं। तो आज ये श्रीमद् भागवत गीता का समय चला ही नहीं और ये 10वां अध्याय आपके सामने रखा। अब 11वें अध्याय का महात्म्य कल लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही। कुछ कमी बेसी है। भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, मेरे अनंत विभूतियों का कोई अंत नहीं है, उनकी शक्ति का, उनकी प्रकट का, उनकी योग माया का। तो हमारे मुखारबिंद से एक BL प्रजापति मोटिवेशनल, हम क्या उनका वर्णन कर सकते हैं, लेकिन जितना संभव हो पाया वो करने की कोशिश करी। कुछ गलती हो तो विद्वान लोग मुझे क्षमा कर देना। BL प्रजापति मोटिवेशनल चैनल पर आप लोग पहली बार आए तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक ये गीता ज्ञान आप युवाओं के बीच में, सीनियर सिटीजन के बीच में, सभी भाई बहनों का परम कर्तव्य है कि इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण, हरिओम सभी को।